द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 5वां अध्याय। रुक्मणी की चिंता। ब्राह्मण द्वारा श्री हरि के शुभागमन का समाचार पाकर प्रसन्नता। भीष्मक द्वारा बलराम और श्री कृष्ण का सत्कार। पूर्ववासियों की कामना। रुक्मणी की कुल देवी के पूजन के लिए यात्रा। देवी से प्रार्थना तथा सौभाग्यवती स्त्रियों से आशीर्वाद की प्राप्ति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद का चिंतन करती हुई कमल लोचना भीष्मक कुमारी रुक्मिणी उनके बिना जीवन को व्यर्थ मानने लगी। वह निरंतर घनश्याम का ही ध्यान करती थी। इसी अवस्था में वह मन ही मन कहने लगी। रुक्मिणी बोली, अहो, मेरे विवाह का मुहूर्त आने में अब एक ही रात बाकी रह गई है, किंतु मेरे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र नहीं आए। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या कारण है। जो ब्राह्मण देवता उनके पास गए थे वे भी अब तक लौट कर नहीं आए। हे विधाता, इसमें क्या हेतु है। ये यदुकुल तिलक देवेश्वर श्री कृष्ण निश्चय ही मुझ में कोई दोष देखकर मेरा पाणी ग्रहण करने के निमित्त अधिक उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं। हाय, मुझ अभागिनी के लिए विधाता अनुकूल नहीं है। चंद्रशेखर भगवान शिव तथा गणेश जी भी प्रतिकूल हो गए हैं। भगवती गौरी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है और गौ तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल नहीं हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस तरह चिंता में पड़ी हुई वह भीष्मक राजकुमारी महल की अट्टालिकाओं में चक्कर लगाती हुई ऊंचे शिखर से श्री कृष्णचंद्र की बाट देखने लगी। इतने में ही रुक्मणी का बायां अंग फड़क उठा, मानो वही उनकी शंका का उत्तर या समाधान था। काल को जानने वाली सर्वमंगला श्री भीष्मक नंदिनी उस अंग स्फुरण से बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय श्री कृष्ण का भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहां आ पहुंचा। श्री कृष्ण का आगमन संबंधी सारा वृत्तांत उसने धीरे से रुक्मणी को बता दिया। इससे श्री भीष्मक राजकुमारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणत होकर बोली, विप्रवर, मैं तुम्हारे वंश से कभी दूर न होंगी, अर्थात तुम्हारी कुल परंपरा में धन संपत्ति का कभी भी अभाव नहीं होगा। ये मेरा प्रतिज्ञापूर्ण वचन है। विदर्भराज भीष्मक ने जब सुना कि मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुक हो बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई पधारे हैं, तब वे ब्राह्मणों के साथ उन्हें लिवा लाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें उनके प्रभाव का पूर्ण परिज्ञान था। मंगल पात्रों में गंध और अक्षत भरकर वस्त्र तथा रत्न राशि रखकर मांगलिक गाजे बाजे के साथ वे आए। मधुपर्कों के कोटिश कलश समूह सजाकर राजा ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों परमेश्वर बंधुओं का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके वे मन ही मन यह सोचकर अत्यंत खिन्न हो गए कि अहो, मैंने इन्हीं को अपनी कन्या क्यों नहीं दे दी। उनको सेना सहित आनंदवन में ठहराया और उन्हें प्रणाम करके वे अपने महल में लौट आए। तीनों लोकों के लावण्य के निधि परमेश्वर श्री वसुदेव नंदन का आगमन सुनकर कुंडिनपुर के निवासी वहां आए और अपने नेत्रपुटों से उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करने लगे। वे पूर्ववासी परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे, बंधुओं, रुक्मणी तो इन भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी होने योग्य है, दूसरे किसी की नहीं। इन नगर निवासियों ने श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हो, इसके लिए विधाता से प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य समर्पित कर दिए। वे श्री कृष्ण के लावण्य के बंधन में बंध गए थे। उन्होंने पुनः आपस में इस प्रकार कहा, यदि यहाँ इनका विवाह हो जाए तो ये कभी कभी स्वयं शशुवर के घर आया करेंगे। उस समय हम सब लोग निकट से इनका दर्शन करेंगे और कृतकृत्य हो जाएंगे। लोक में इनके दर्शन से वंचित होकर दीर्घ काल तक जीने से क्या लाभ।
नरेश्वर, जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी गिरिराज नंदिनी उमा का पूजन करने के लिए अपनी संपूर्ण सखियों के साथ अंतःपुर से बाहर निकलीं। श्री कृष्ण ने उसके हृदय को हर लिया था। उस समय भेरी, मृदंग और दुंदुभी की जोर जोर से ध्वनि होने लगी। अच्छे गायक गीत गाने लगे, वंदीजन और मागध यशोगान करने लगे और वारांगनाओं का मनोहर नृत्य होने लगा। इन सब के साथ जय जयकार का मंगल घोष ऊंचे स्वर से गूंजने लगा। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी कोटि चंद्रमंडल की कांति धारण कर रही थी। बाल रवि के समान दीप्तिमान कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे और पार्श्ववर्तिनी परिचारिकाओं का समुदाय श्वेत छत्र लगाए व्यंजन और चमकीले चामर डुलाते हुए उसकी सेवा में संलग्न था। म्यान से खींचकर लाखों श्वेत रंग की नंगी तलवारें हाथ में लिए पैदल वीर योद्धा इधर उधर से उनकी रक्षा कर रहे थे। इनसे थोड़ी ही दूर पर घुड़सवार, रथी और हाथी सवार योद्धा भी अस्त्र उठाए राजकुमारी की रक्षा में लगे थे। देवी के मंदिर में पहुंचकर आंगन में शांत और शुद्ध स्वभाव से खड़ी हो राजकुमारी ने अपने कमलोपम हाथ और पैर धोए। फिर मौन भाव से देवी के समीप जाकर उसने हाथ जोड़कर भवभीति हारिणी भवानी के सेवा में इस प्रकार प्रार्थना की, हे दुर्गे, गणेश, कार्तिकेय आदि संतानों सहित शोभा पाने वाली शुभकारिणी भवानी शिवे, मैं तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ और यह वर मांगती हूँ कि प्रकृति से परे विराजमान साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे पति हों। उस समय सखियाँ कहने लगीं, शुभे, इस तरह श्री कृष्ण का नाम ना लो, चेदीराज शिशुपाल के उद्देश्य से वर मांगो। इस तरह बोलती हुई सखियों के बीच खड़ी भीष्मक नंदिनी पुनः भवानी के भवन में पूर्वोक्त प्रार्थना को ही दोहराने लगीं। अम्बे, यह बालिका है, कुछ नहीं जानती, अतः आप इसकी बात पर ध्यान न दें। यों कहती हुई सखियों के बीच में स्थित हो रुक्मिणी ने गंध, अक्षत, धूप, आभूषण, पुष्पहार, पुष्प, दीपमाला, पुआ आदि भोग, वस्त्र, फल, गन्ने तथा तांबूल आदि अर्पण करके बड़ी भक्ति से भवानी की सेवा पूजा की। तदनंतर देवी को प्रणाम करके बहुत से आभूषण आदि द्वारा सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करके राजकुमारी ने उन सबको प्रणाम किया। उन संपूर्ण सौभाग्यवती स्त्रियों ने रुक्मिणी को वर दिए और परम मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। राजकुमारी, तुम्हारा रूप सौंदर्य सदा महारानी शतरूपा के समान अक्षय बना रहे। शील स्वभाव गिरिराज नंदिनी उमा के समान शोभित हो। तुम में पति सेवा का भाव अरुंधति के समान हो और क्षमा जनक नंदिनी सीता के समान। भीष्मक नंदिनी, तुम्हारा सौभाग्य यज्ञ पत्नी दक्षिणा के समान और उत्तम वैभव शची के तुल्य हो। तुम्हारी वाणी सरस्वती के सदृश और पति भक्ति संतों की हरिभक्ति के समान हो। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।